जिसके दिल में अपने के लिए इज्जत नहीं है, अपने फैसले की इज्जत नहीं, जिसके दिल में अपने लिए कोई इज्जत नहीं, अपने फैसले की कोई इज्जत नहीं, वो मेरी इज्जत क्या करेगा? वो मेरी इज्जत क्या करेगा? ये डायलॉग शायद एक फिल्म से ली गई है। फिल्म का नाम है लक्ष्य, जिसमें प्रीति जिंटा ऋतिक रोशन से खफा होके रूठ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि ये जो सामने वाला इंसान है, इसका कोई लक्ष्य नहीं है, इसका गोल नहीं है। तो वो उसको चैलेंज करती है कि जीवन में तुम कुछ करो तो तुम्हारे साथ हूँ, नहीं तो नहीं। शायद ये फिल्म की कहानी है, लेकिन असली जीवन में भी यही है कि जीवन में अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, आपके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो शायद आपको भी कोई प्रीति नहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ कहानी फिल्म की नहीं है। हाय, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और क्या खूब कहा है विश्व के मशहूर उद्योगपति, अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस ने कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप कोई रिस्क नहीं लेते। रिस्क नहीं लेने से मतलब ये है कि आप डरते हैं। आपको लगता है कि इसका परिणाम मेरे पक्ष में नहीं गया तो, मेरे फेवर में नहीं गया तो क्या होगा? मैं एक बात दिलाऊं याद आपको कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें परिणाम की चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए। हम तो कुछ लेके आए भी नहीं थे, हमारे लिए कुछ बचा के रखा भी नहीं गया। हमने अगर थोड़ा खो भी दिया, हमारे हाथ से कुछ चला भी गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। है, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और इस मोटिवेशनल सीरीज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5 स्टेप मेथड फॉर गोल सेटिंग। एक्चुअली होता क्या है, हम अपने जीवन में, आप सब भी कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करते हैं, कुछ बनने की कोशिश करते हैं। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस लक्ष्य को हम पा नहीं पाते। वी कैन नॉट से दैट वी हैव सर्टेन सेट ऑफ आइडियाज़, we have certain set of plan where we can achieve the goal। इसलिए देखा गया है कि most of the people are into the failure, और उनको बड़ी ग्लानि होती है, they feel depressive कि यार मैंने कोशिश की लेकिन मेरे से हुआ नहीं। कोशिश करिए, ज़रूरी नहीं कि आपसे होगा, लेकिन अगर आपकी ईमानदारी है काम करने में, आपके पास लगन है, तो यकीन मानिए कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं तो आप मुकाम बनाएंगे, कहीं ना कहीं तो आपको जगह मिल जाएगी। ईश्वर सबके साथ रहता है, ये बात मान के चलिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 स्टेप फार्मूला, जिसको मैं शॉर्ट में नाम देता हूँ PTSDW। ये 5 स्टेप फार्मूला का है, शॉर्ट में मैंने नाम दिया है PTSDW। अब बारी बारी से इसको समझने की कोशिश करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए, मज़ेदार वीडियो होने वाला है। शायद ये थोड़ा भी अगर आपने इसको थोड़ा भी फॉलो किया ना लाइफ में, तो आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। थोड़ा मोटिवेशनल वीडियोस है, थोड़ा बोरिंग है आज के डेट में लोगों के लिए। लोग अलग तरह के वीडियोस, कॉमेडी, एडल्ट कंटेंट वगैरह ज़्यादा देखना चाहते हैं, जहाँ तक मैं अनुभव कर रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। लेकिन यकीन मानिए ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ न कुछ मोटिवेट करने की कोशिश करेगी। शायद आप कुछ जीवन में जो कहीं भी जो झिझक है, जो आप चाहते हैं कि यार ये हमसे हो नहीं पा रहा है, इसमें कुछ कमी रह गई है, आप उसको पालेंगे। तो वीडियो तक बने रहिए अंत तक। तो सबसे पहले क्या है, PTSDW में मैंने ऐसा रखा है कि सबसे पहले जो भी आप गोल सेट करते हैं, जो भी गोल है, आपको एक अच्छा गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, आपको एक्टर बनना है, आपको म्यूजिशियन बनना है, आपको पेंटर बनना है, आपको राइटर बनना, इवन कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनना है। आजकल तो वो भी एक पेशा है ना, उसमें भी अच्छे खासे लोग पैसे बनाते हैं, नाम भी बनाते हैं। तो जो भी आपका गोल आपने सेट किया है, सबसे पहले उस गोल के प्रति प्रिसाइज रहिए। दरअसल देखा गया है कि, और मैंने भी बात की है बहुत सारे लोगों से, वो गोल के प्रति प्रिसाइज नहीं रहते। यू कांट बी जस्ट यू कांट हैव लेआउट प्लानिंग इन सच ए वे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या अमीर बनना चाहते हैं, आप कहेंगे हाँ मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं बहुत पैसे कमा चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कैसे कमाओगे पैसा, तो वो आपको पता नहीं है। जब आपको ये नहीं पता कि आप पैसे कैसे कमाएंगे, तो सिर्फ ये कह देना कि मैं एक दिन अमीर बन जाऊँगा, आप कैसे अमीर बन पाएंगे? You cannot be rich with this ideology. You need to have a certain kind of system into place. कुछ ना कुछ तो प्लान ऑफ एक्शंस होगा ना, तभी आप उस गोल तक अचीव कर पाएंगे। इसलिए प्रिसाइसली बात करनी है कि ये जो मेरा गोल है, उसकी ये सारी प्लानिंग मैंने कर रखी है। सिर्फ बात करने से तो नहीं चलेगा ना। जैसे मुझे या आपको कोई पूछे तुम क्या बनना चाहते हो,
तो आप मसलन कहेंगे कि मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं पूछूँ कैसे बनोगे, आप कहेंगे नहीं मुझे तो ये तो नहीं पता, ये इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो सिर्फ सोच लेने से तो नहीं बन पाएंगे ना। इसलिए आप जो भी डिसीजन करिए प्रिसाइज करिए, उसको बनने से ज़रूरी है कि वो कैसे होगा इसके बारे में सोचिए, उस पर चिंतन करिए, उस पर मंथन करिए, तो आपका काम ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहला काम करना है प्रिसाइज रहना है। प्रिसाइज रहेंगे तो आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलेगा, क्योंकि जो डायरेक्शंस है ना, किसी भी फील्ड में जब आप जाते हैं तो जो एक स्टैंडर्ड होता है ना गोल का, अगर उसको आपने सेट कर लिया तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा। और डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है ना, डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है कि भाई इस रास्ते से आप निकल सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, थिंक बिग, हमेशा बड़ा सोचना है, डोंट प्ले सेफ। हमारा माइंडसेट नॉर्मली क्या रहता है ना, वी आर सच पीपल दैट हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो चिंतन है ना, हमारा जो मन है, मोटा मोटी ये कहें, हमारा ये ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ लाइफ। हमारा मन करने नहीं देता। आप कोशिश करिए 3-4 बजे उठ के पढ़ने की, आप 1 हफ्ते लगाएंगे उठने के लिए, क्योंकि आपका मन कहेगा अरे यार छोड़ो यार, कल देखेंगे, अरे यार, मतलब तरह तरह के बहाने बनाएगा। सो आवर मन जो है ना, हमारा जो माइंडसेट है, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट एनिमी एग्जिस्टिंग इन आवर सोल, इन आवर बॉडी। उस पर थोड़ा काम करना है। इसलिए कभी भी सेफ़ नहीं खेलना है, बड़ा सोचना है। मैं अपने एग्जांपल में बताता हूँ, जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए कोशिश की तो मैं स्टैंडर्ड सेट किया कि मैं UPSC का अटैम्प्ट दूंगा, मैंने IAS की तैयारी करनी है। और मैंने उसी तरह के सारे बुक्स खरीदे, क्योंकि मुझे किसी ने कहा भी था कि अगर तुमने UPSC स्टैंडर्ड की तैयारी कर ली तो तुम्हारा जॉब कहीं ना कहीं हो जाएगा, तुम अगर उसमें फेल भी कर गए तो। और हुआ भी मेरे साथ ऐसा ही। मैं लास्ट अटैम्प्ट में 1.3-4 नंबर से मेरे को प्रीलिम्स में नहीं हुआ था लास्ट अटैम्प्ट में, लेकिन मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया था उसी बीच में। बैंक में हुआ था, ESIC में हुआ था, SSC का ग्रेजुएट लेवल मेंस में हो गया था, और भी सारे एग्ज़ाम 2 बार मैंने इंटरव्यू भी दिया स्टेट बैंक में, क्लर्क में। तो कहने का मतलब, चूँकि मेरी तैयारी हाई लेवल की थी, मैंने बड़ा सोच के रखा था, तो अगर मेरे को वो नहीं भी हुआ ना, जिसका मुझे मलाल अभी थोड़ा भी नहीं है, क्योंकि मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में। तो इसलिए हमेशा ना कंप्रोमाइज़ नहीं करना अपने गोल के साथ, हमेशा बड़ा सोचना है। जब आप बड़ा सोचेंगे, आप 20 सोचेंगे तो आपको 19 मिलेगा ना, ऐसा मान के चलिए। इसलिए यू हैव टू थिंक बिग ऑलवेज। थर्ड पॉइंट ये कहने वाला हूँ कि सेट ए डेडलाइन बहुत ज़रूरी है। आप कब तक वो करने वाले हैं ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी प्रिपरेशन में, किसी भी तैयारी में 1 से 2 साल देना है, ये डेडलाइन होना चाहिए। अगर आपको बहुत अमीर बनना है, मतलब आपको करोड़ रुपया चाहिए, तो आप हंसी लगेगी, आपको मजाक लगेगा, लेकिन आप कोशिश करिए कि मुझे 5 साल में एक प्लान करके चलना है। आपने देखा होगा फाइनेंशियल प्लानिंग में, जब आप किसी फाइनेंशियल प्लानर से बात करेंगे तो आपको गोल पूछेगा, वो आपको टाइम हॉराइजन पूछेगा कि भाई साहब आप ये पैसा किसके लिए काम में लगाना चाहते हैं, शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या अपने रिटायरमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं एक टाइम उसका सेट है, उसको पता है कि इनकी उम्र जब 60 हो जाएगी तो रिटायरमेंट हो जाएगा, जब इनके बच्चे 25 साल के हो जाएंगे तो उनकी शादी होगी, जब ये 15 साल 18 साल में बच्चे चलेंगे तो पढ़ाई होगा, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, मैरिज के लिए पैसा चाहिए, रिटायरमेंट चाहिए। तो कहीं ना कहीं टाइम के साथ उसका एक गोल है। म्यूचुअल फंड्स में नॉर्मली ऐसा ही होता है, इवन SIP जो भी करते लोग ऐसा ही होता है। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। क्यों ना हम अपने जीवन में भी एक लाइफ प्लानिंग करें, और लाइफ प्लानिंग के दौरान हम इस तरह के कुछ टाइम फ्रेम डिसाइड कर लें अपने जीवन में कि भाई मुझे इतने टाइम तक ये करना। अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो यकीन मानिए कम से कम उस रास्ते तक आप चल पड़ेंगे। दरअसल क्या होता है ना, जब अपने लिए टाइम सेट नहीं करते हैं ना, फिर हम भटक जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप खुद को चैलेंज करेंगे ना, जब आप टाइम सेट करते हैं, यू चैलेंज योर सेल्फ। वंस यू चैलेंज योर सेल्फ, योर डेडिकेशन कम्स इनटू द पिक्चर, एंड देन यू हैव टू थिंक इन अ पॉजिटिव वे कि भाई अगर मैंने सोचा है, मैंने लोगों को भी बोला है कि भाई मेरे को इतने टाइम तक ये काम करना है, तो फिर आप करने की कोशिश करेंगे। जब आपका प्लान लेआउट अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी फेंके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, लोग समझेंगे ये ऐसा ही बोल रहा है, लोग आपको सीरियसली लेंगे नहीं। इसलिए आपको अपने जीवन में गोल के प्रति टाइमलाइन तो सेट करना पड़ेगा कि मुझे इतने टाइम तक ये काम कर देना है, इतने टाइम तक मुझे पैसे कमा के रखने हैं, इतने टाइम तक मुझे अपना करियर सेट कर लेना है यार, ये आपको करना पड़ेगा। तभी आप एक बड़े मुकाम को हासिल करने की चाहत में जा सकते हैं, आगे बन सकते हैं, कुछ हो भी सकता है आपके साथ। अदरवाइज नहीं तो फिर कियोस हो जाएगा लाइफ में। तो इसको ध्यान रखना है। फिर आपको एक चीज़ और है कि डिसाइड
करना है कि भाई जब आप गोल के लिए जाते हैं ना तो आपको बड़ा सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। जीवन जो है ना एक सेक्रीफाइस मांगती है। आप खोना क्या चाहते हैं? अगर आप इसमें डर गए कि आप खोना नहीं चाहते तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मैं अपनी कहानी बताऊं शॉर्ट में। मैं बैंक मैनेजर होने से पहले कॉल सेंटर में था, इंटरनेशनल बीपीओ में था, बाद में एमबीए करके मैं केपीओ में ज्वाइन किया। अब मैं 5 साल से जॉब में था। आई वॉज वर्किंग विद बीपीओज एंड देन केपीओज, थोड़ा एचआर फील्ड में था। 5 ईयर्स से जॉब में था, अच्छे खासे सैलरी पे था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई करना है। मुझे बनना क्या है, मुझे इससे कोई शौक नहीं है, क्योंकि मेरा अभी भी एम्बिशन कुछ और है। लेकिन मुझे ये था कि ये कंपटीशन मुझे क्वालिफाई करना है। लोग कैसे क्वालिफाई करता है, उसमें क्या एनर्जी चाहिए, क्या मतलब एटलीस्ट पता तो चले इसका मतलब तरीका क्या है। तो इस तरीका को ढूंढने के लिए, अपने आप को एक मुकाम पर लाने के लिए मैंने 25-30 हज़ार की जॉब छोड़ दी 2009-10 में। 2009-10 में मैं 25-30 हज़ार कमाता था भाई साहब, 15 साल पहले, और अच्छे पोजीशन पे था, टीम लीडर था। आज रहता तो शायद उस फील्ड में भी मैं आगे बढ़ सकता था। लेकिन आप सोचो कि मैं उस जॉब को छोड़ के, जो मेट्रो सिटी में कोई 25-30 हज़ार की नौकरी कर रहा हो, उसको छोड़ के पढ़ाई के लिए जा रहा है। और 2-2.5 साल मुझे तैयारी में लग गए, रिज़ल्ट आने में, फाइनली सेलेक्ट होने में। उस टाइम मुझे भी लगता था कि मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया, शायद मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी उस चीज़ का पछतावा नहीं है। उस चीज़ का एक तरह से एक सेटिस्फैक्शन है कि यार मैंने अच्छा डिसीजन लिया। हाँ, थोड़ा कभी कभी विश्वास डगमगाता है। तो इस रास्ते में इस दौरान आप कुछ अच्छे मित्रों का साथ होना ज़रूरी है, जो कि आपके प्रति, आपके परिवार की भी जिम्मेदारी है कि आपके प्रति विश्वास बनाए रखे। अगर ये 2-4 लोग मिल गए तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा। अगर नहीं मिला तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एकला चलो रे, जब कोई साथ नहीं देता है तो फिर आपको अकेला चलना है। अगर आपको बड़ा कुछ जीवन में करना है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सेक्रीफाइस क्या करना चाहते हैं ना, आप जीवन में खोना क्या चाहते हैं, मैटर करता है। अगर आप कुछ खोना नहीं चाहते, आपको डर लगता है, तो फिर आप जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने साथ एक गैम्बलिंग करनी पड़ेगी, अपने साथ एक जुआ खेलना पड़ेगा कि भाई अगर चला भी गया कुछ तो झेल लेंगे। ये अगर साहस आपने जुटा ली ना, यू मस्ट बिकम एंटरप्रेन्योर इन लाइफ। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? वो रिस्क लेता है, प्लानिंग करता है। ये आपको करना पड़ेगा। एंड 5वीं बात मैं ये कह रहा हूँ कि राइट डाउन योर गोल, योर एक्शन प्लान्स इन डायरी, इन अ नोटबुक। लिखिए, आज कम से कम वीकली, डेली नहीं हो सकता है तो वीकली अपनी प्लान ऑफ एक्शंस लिखिए कि ये मैंने सेट किए थे, ये मैंने अचीव किया, ये मेरे बाकी है। कुछ बना के रखिए, कुछ अपनी पर्सनल डायरी रखिए, कुछ नोट्स रखिए। ऐसा करने से आप जब उसको रिवाइज़ करेंगे ना, महीने 2 महीने पे आपको लगेगा अच्छा ये चीज़ होने वाला है, ये चीज़ नहीं किया है। आजकल तो बड़ा सिंपल है, आसान है, सबके पास स्मार्टफोन है, उसमें आप कुछ चीज़ों को नोट कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं नॉवल भी लिखता हूँ। मैंने 2 फिक्शंस नॉवल लिखे हैं। मैंने किस में लिखे हैं आपको पता होगा? मैं ट्रैवलिंग के दौरान, जब मैं बॉम्बे में था और ट्रेन में या बस में ट्रैवल करके अपने ऑफिस पहुँचता था, अमूमन 1-2 घंटे लग जाते थे कभी कभी। उस दौरान मैं मोबाइल में, उसमें जो वर्ड रहता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहता है मोबाइल का, जो एंड्रॉयड वर्जन है, उसमें मैं स्टोरी लिखता था। उसमें सारी स्टोरी को लिखता था, जो भी मेरे को 10-15 मिनट जो भी थॉट आ गया, और उसको मैं वीकली में या 15 दिन पे जाके उसको लैपटॉप में स्टोर करके रखता था। और धीरे धीरे वो स्टोरी बनती गई। फिर 200-250 पेज बन गया, एक नॉवल बन गया, उसको मैंने पब्लिश किया। कहने का मतलब, आपको एक नोट तैयार करना पड़ेगा ना, आप जो करना चाहते हैं। अगर आप नोट तैयार कर लेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अचीव व्हाट यू वांट इन लाइफ। तो ये अगर आपने इन 5 चीज़ पे ध्यान दे दी ना, प्रिसाइज रहना है, थिंक बिग, बड़ा सोचना है, सेट ए डेडलाइन सेट करिए कितने टाइम तक करना है। फिर आपको डिसाइड करना है व्हाट यू वांट टू सैक्रिफाइस इन लाइफ एंड राइट डाउन योर गोल्स। जिसको मैं बोलता हूँ PTSD। अगर आपने ये कर लिया ना, आपका काम आसान हो जाएगा। और जब आपका काम आसान हो जाएगा, जब आप कुछ पालेंगे, तो फिर बचा क्या है, फिर खोना क्या है? यही तो असली लड़ाई है जीवन में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जीवन में बड़ा कुछ करने की कोशिश करिए। एक मशहूर फेसबुक के फाउंडर हुए मार्क जुकरबर्ग, उनका कहना है कि जीवन में सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आप कोई रिस्क नहीं लेते। ये मार्क जुकरबर्ग का स्टेटमेंट है कि आप रिस्क नहीं लेते। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सक्सेसफुल तो होना चाहते हैं, लेकिन आपको इस बात का डर है कि आप फेल हो जाएंगे। तो फेल होने का डर नहीं है, करना भी नहीं है। इसको मान के अगर आप कुछ कोशिश करते ना, यकीन मानिए आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। दिस इज़ द वीडियो
इज़ ऑल अबाउट टुडे टू सेटिंग अ गोल्स. दिस इज़ अ 5-point एक्शन प्लान. अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को. अगर आप नए हैं तो इस तरह के वीडियोस कुछ आते रहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहते हैं, तो आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग यू आउट. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.